चलो शुरू करें। 5 पॉइंट हो गया था, लास्ट पॉइंट क्या था एक बार कंफर्म करो। आनंद का महत्व यही था ना। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग। छठवां है, बहुत इजी है इसका। ठीक है, वो है कर्म फल में विश्वास। ठीक है, कर्म फल में विश्वास। ये कलर ठीक है यार तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे को तो व्हाइट ज्यादा सही लगता है। ये दिख रहा है, दिख रहा है सही से? चल ठीक। कर्म फल में विश्वास, कर्म फल में विश्वास, ये बहुत इजी है। ठीक है, कर्म फल में बता चुका हूं पहले भी, है ना। रित की अवधारणा में हमने देखा था। अच्छा, रित की अवधारणा यहाँ नहीं हुआ है ना, सुबह वाले क्लास में हुआ था। तो कर्म फल क्या होता है, सिंपल जानते हो कि अच्छा कार्य का क्या होता है, अच्छा फल, और बुरे कार्य का बुरा फल। ये हमेशा अवश्य मिलता है व्यक्ति को, यही ना है कर्म फल। लेकिन कर्म फल का जो सबसे बेसिक अवधारणा है वो क्या है कि जैसा कर्म आपने किया है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई भी इफ एंड बट वाला सिस्टम नहीं है कि तुमने ये किया तो उसका फल नहीं मिलेगा, या कर दिए तो उस फल को काट दोगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो कर्म फल का सीधा मतलब है कि आपने कुछ किया है तो उसका फल आपको मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। ठीक है, तो कर्म फल एक्चुअल में है क्या, कर्म फल सिद्धांत, इसको थोड़ा समझे। कर्म फल सिद्धांत ज्यादातर क्या है, एक उद्देश्य के लिए लाया गया था भारतीय दर्शन में। वो क्या उद्देश्य था कि भारत में क्या हो, नैतिकता की स्थापना हो जाए, कि लोग अच्छा करें ताकि उनको अच्छा फल मिले। लोग करते ही किसी चीज को क्यों है कि कोई अच्छा फल मिलेगा, इसीलिए कोई काम करते हैं। इसलिए क्या भारत में नैतिकता को बनाए रखने के लिए कर्म फल के सिद्धांत को दिया गया। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर दूसरा उद्देश्य, अब ये तो क्या है, देखो नैतिकता है मतलब सकारात्मक उद्देश्य है। एक निगेटिविटी भी लाई गई, वो कौन सी निगेटिविटी लाई गई, वो पुनर्जन्म को उठा करके लाया गया। पुनर्जन्म के सिद्धांत को कहाँ जोड़ा गया, इस कर्म फल में जोड़ा गया। इसको समझे कि अच्छा कर्म मिल करोगे तो क्या होगा, अगला जन्म भी क्या होगा, मानव का मिलेगा, या क्या होगा, जन्म जो भी मिलना है वो नहीं मिलेगा, मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण से प्रक्रिया से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने क्या किया, इस पुनर्जन्म को जोड़ दिया, और पुनर्जन्म के साथ क्या किया, दो और अवधारणाएं बाद में जोड़ी। एक को क्या कहा गया, पाप, और एक को कह दिया गया पुण्य। तो कर्म के दो ही फल बताया गया, पाप मिलेगा या तो पुण्य मिलेगा। और पुण्य का पाप का अगर परिणाम देखेंगे तो क्या मिलेगा, फिर आगे चल करके 7वीं शताब्दी में यहीं पर नया अवधारणा जुड़ गया, स्वर्ग का और नरक का। ठीक है, ताकि अच्छे काम करो तो तुमको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा। पूरी की पूरी व्यवस्था किस लिए, समझ रहे हो, पूरी की पूरी व्यवस्था समाज में नैतिकता को बनाए रखने के लिए है, ताकि चोर चंडाल वाले जो काम करते हैं लोग, वो सब क्या हो जाए, वो सब कम हो। ये व्यवस्था थी भारत में। ठीक है, ये किसके माध्यम से करने की कोशिश है, कर्मफल। इसलिए कर्मफल सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण हो गया भारतीय दर्शन में। लेकिन कर्मों के प्रकार भी डिटेल में आएगा, कहां पर देखेंगे, जब पूर्व मीमांसा वाला पढ़ाऊंगा तो वहां पर कर्मों के प्रकार देखेंगे। वहां पर ढेर सारे कर्म है, सकाम कर्म है, प्रायश्चित कर्म है ना, निषिद्ध कर्म है, ढेर सारे 6 कर्म। इसके अलावा गीता में जो सबसे महान कर्म है ना, निष्काम कर्म, वो भी वहां पर हम देखेंगे। लेकिन अभी वहां पर नहीं जाएंगे। भारतीय दर्शन में जितने दर्शन है सब क्या करते हैं, कर्मों को मानते हैं। भले चारवाक निगेटिव कर्मों को भी मानता है, ठीक है, लेकिन वो भी क्या है, कर्मवादी है चारवाक। मतलब ये हुआ कि भारतीय दर्शन में जितने दर्शन है, 9 दर्शन, ये सभी क्या करते हैं, कर्म फल सिद्धांत में विश्वास करते हैं। ठीक, सिंपल, लिखो इसको फटाफट लिखो। अच्छे कार्य का अच्छा फल, अच्छे कार्य का अच्छा फल, और बुरे कार्य का बुरा फल। अच्छे कार्य का अच्छा फल और बुरे कार्य का बुरा फल। बुरा फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे कार्य का अच्छा फल, बुरे कार्य का बुरा फल मनुष्य को अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य प्राप्त होता है ना, अवश्य प्राप्त होता है। ठीक, आगे लिखो। कर्मफल सिद्धांत समाज में, कर्मफल सिद्धांत समाज में नैतिकता की स्थापना के लिए, नैतिकता की स्थापना के लिए लाई गई थी। नैतिकता की स्थापना के लिए लाई गई थी, ताकि नैतिकता की स्थापना के लिए लाई गई थी ताकि समाज में, समाज में एक नैतिक व्यवस्था का संचालन किया जा सके, एक नैतिक व्यवस्था का संचालन किया जा सके। आगे चलकर, आगे चलकर, आगे चलकर
इसमें पुनर्जन्म, पुनर्जन्म कौमा पाप पुण्य, पुनर्जन्म पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की अवधारणा को, स्वर्ग नरक की अवधारणा को आगे चलकर इसमें, आगे चलकर इसमें पुनर्जन्म, पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की अवधारणा को जोड़ा गया। ठीक है, की अवधारणा को जोड़ा गया। तो ये छठवां पॉइंट था, बहुत इजी ये पॉइंट है। ठीक है, लेकिन वहां पर एक नोट करके लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कर्म नियम वाले में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जब भी आएगा तीनों एक साथ लिखना उसको, क्योंकि क्या कर रहा है, मिले जुले क्वेश्चन बनाना सीजीपीएससी ने शुरू कर दिया है। दोनों में किया, भारतीय दर्शन में भी किया और वेस्टर्न में भी किया हुआ है। तो वहां पर 2-3 टॉपिक इसमें, गीता का कर्म योग वहीं पर लिख दो, गीता का कर्म योग वहां पर पढ़ना पड़ जाएगा अगर पूरा कर्म पूछ ले एक साथ तो। गीता का कर्म योग और मीमांसा के 6 प्रकार के कर्म, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा का है 6 प्रकार के कर्म, 6 प्रकार के कर्म। पूर्व मीमांसा के 6 प्रकार के कर्म वहां पे देखेंगे जब मीमांसा टॉपिक लूंगा तब। ठीक, अगला पॉइंट जो है 7वां, वो है पुनर्जन्म में आस्था, पुनर्जन्म में आस्था। ठीक है, तो पुनर्जन्म को लेकर के 3 शब्द हमको समझना है। पुनर्जन्म, ठीक है, तो यहाँ पर 3 शब्द कौन कौन से समझोगे। यहाँ पर एक जो जन्म है उसको हम क्या बोलते हैं, अतीत जन्म, दूसरे को क्या बोलते हैं, वर्तमान जन्म, ठीक है, और तीसरे को क्या बोलेंगे, भविष्य जन्म। 3 टाइप का हुआ। इसमें से प्रारब्ध कहाँ पर आता है, ये प्रारब्ध, प्रारब्ध क्या होता है ये सुना है, प्रारब्ध, तुम्हारा प्रारब्ध बदलेगा ऐसे बोलते हैं पंडित लोग, सुन रखा है, ये क्या होता है प्रारब्ध, इसी संबंधित आता है तो समझ पाओगे। भविष्य में, भविष्य में कर्म करेंगे तो क्या होगा, तो भविष्य बदलेगा, तो प्रारब्ध कैसे होगा। हाँ देखो यहां से समझो, अतीत में क्या हुआ था, एक जन्म हुआ था, और जन्म क्या किया हमने, जो भी कर्म किए थे उस कर्म के आधार पर क्या मिला है, फिर से एक जन्म मिला है, वर्तमान वाला जन्म। ठीक है, अब यहाँ पर भी जब हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, फिर से यहाँ पर जन्म मिलेगा, तो यहाँ पर भी हम कर्म करेंगे। ठीक, तो ये जो कर्म करने के बाद हमको जो जन्म मिल रहा है, तो कर्म का क्या रहा होगा, कोई ना कोई फल अवश्य रहा होगा, और फल 2 ही टाइप का हो सकता है। कितने टाइप का, कौन कौन सा, या तो पाप वाले कर्म किए गए होंगे, और या तो क्या किया गया होगा, पुण्य वाले कर्म किए गए होंगे। तो दोनों में से क्या होगा, अगर पाप वाले ज्यादा हो गए, ठीक, तो माला तो मिलने वाला नहीं है, फिर क्या मिलेगा, कुत्ता बिल्ली शेर कुछ भी कम मिलेगा। ठीक, अगर मान लो पुण्य का ज्यादा है यहाँ पर संख्या, तो पता चल रहा है कि तुमको मान लो मिल गया। तो ये जो संचित कर्म है, यानी पूर्व जन्म का जो कर्म है संचित वाला, इस संचित कर्म का नाम क्या है, प्रारब्ध है। ठीक है, तो अभी काम करोगे तो क्या होगा, जो प्रारब्ध में पुराना अकाउंट तुम्हारा चल रहा था, ठीक है, मान लो पाप की संख्या ज्यादा है, तो तुमने अच्छे काम करके पाप की संख्या को कम कर लिया, तो क्या किया, प्रारब्ध तुम्हारा घटा है बात समझ में। और ये वर्तमान में जब हम रहेंगे तो इसका प्रारब्ध कब हो जाएगा, इसके काम को जो हमने फल लिया है वो क्या हो जाएगा, इसका प्रारब्ध हो जाएगा। ठीक, तो पुनर्जन्म की अवधारणा ये थी। पुनर्जन्म की अवधारणा सिंपली मतलब क्या है कि आत्मा, एक अवधारणा है भारतीय दर्शन में कि आत्मा क्या है, नित्य है, वो मरती नहीं है, जलती नहीं है, बुझती नहीं, कुछ नहीं होता उसको। और होता क्या है, शरीर मरता है, जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं वैसा ही शरीर भी बदलता है। तो होता क्या है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे शरीर, चौथे शरीर में प्रवेश करती चलती है, पुराने शरीर को छोड़ती चलती है। तो आत्मा जब नया शरीर को धारण करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है पुनर्जन्म। ठीक, इसको और डीप में जाऊं थोड़ा सा समझोगे, समझते हैं कि पुनर्जन्म होता कैसे है। तो देखो एक व्यक्ति है यहाँ पर और व्यक्ति के मैंने बताया था उसके अंदर क्या है, ढेर सारे विचार उसके अंदर चल रहे हैं। ठीक है, और चल रहे हैं विचार इसके अंदर। ठीक है, और विचार चलने के टाइम पर क्या हो रहा है, ये व्यक्ति जो है लगातार उस विचार को सोच रहा है, और मरने से पहले भी क्या होगा, इस एक विचार को मान लो वो सोच रहा है, ये इसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। ठीक, और ये मर गया अब मर जाएगा तो क्या होगा, ये जो इसकी इच्छा है ये क्या होगी, इसको पूरा करने की कोशिश करेगी। कौन पूरा करने की कोशिश करेगी मान लो उसे खाने की बहुत इच्छा थी तो खाने वाला जानवर बनाया जा सकता है।
ठीक बात है। मान लो शादी करे बिना मर गया तो अगले जन्म में पूरा जन्म फिर से बनाएगा कि शादी करे, हो सकता है 2-3 शादी करवा दे, ठीक है, ऐसा भी करवा सकती है। तो होता क्या है, जो इच्छा बच जाती है प्रकृति क्या करती है, मान लो अगर हम वेदांत के अनुसार देखेंगे तो कहेगा कि आत्मा में वो इच्छा निहित हो जाती है, वो ऐसा कहेगा। अगर बौद्ध दर्शन के अनुसार देखेंगे तो कहेगा कि चेतना में वो इच्छा बची रह गई, तो वो चेतना क्या करेगी, फिर से वो जन्म देगी, लेकिन वही शरीर नहीं होगा, शरीर वही नहीं होगा, वो शरीर किसी का भी हो सकता है, कि किसी जंतु का है और या तो किसी मनुष्य का है, या तो नारी का है, या तो नर का है, कुछ भी दे सकती है और उस इच्छा को पूर्ण कराएगी। ये क्या कहलाती है, पुनर्जन्म की अवधारणा। ठीक, लेकिन पुनर्जन्म की अवधारणा अभी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इतने लोग जन्म ले ही रहे हैं, जन्म लेकर के क्या तकलीफ झेलोगे। ठीक है, एक्चुअल में जो पुनर्जन्म है वो किस लिए लाया गया था, सामाजिक नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कि लोग जो है कम से कम वर्तमान जीवन में अच्छे कर्म मिले, कि लोगों को और आगे कुछ और मिलेगा। लेकिन लोगों ने उसको अकाउंट को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, हम आज बुरा कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, अगले जन्म में अच्छा कर लेंगे, उस तरीके से हो गया। लेकिन बनाने का उद्देश्य क्या था कि आज अच्छा करो ताकि कल अच्छा मिलेगा, ये इसका स्पष्ट तरीके से बात थी, लेकिन उल्टा हो गया। ठीक है, समझिए, पुनर्जन्म लिखते हैं इसको, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में आस्था। लिखो लिखो, नैतिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, नैतिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए आत्मा और चेतना की अवधारणा, आत्मा और चेतना की अवधारणा भारतीय दार्शनिकों ने प्रतिपादित की। आत्मा और चेतना की अवधारणा भारतीय दार्शनिकों ने प्रतिपादित की, है ना, जन्म, हाँ, भारतीय दार्शनिकों ने प्रतिपादित की। उनके अनुसार 3 प्रकार के जन्म होते हैं, 3 प्रकार के जन्म होते हैं, अतीत जन्म, कॉमा वर्तमान जन्म, कॉमा भविष्य जन्म। 3 हुआ, 3 को एक साथ लिख दो, ठीक है। हाँ, आगे लिखो, तीनों लिख डाले, पूर्ण विराम के बाद लिखो, प्रत्येक जीवन में किए गए कर्म, प्रत्येक जीवन में किए गए कर्म, प्रत्येक जीवन में किए गए कर्म संचित होकर, इसको है ना लिख लोगे, प्रारब्ध का निर्माण करते हैं, संचित होकर प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। इस आधार पर ही पुनर्जन्म होता है, इस आधार पर ही पुनर्जन्म होता है, इस आधार पर पुनर्जन्म होता है। क्लियर बात हुई? आगे लिखना, हाँ, अपूर्णीय यानी कि जो पूरा नहीं हुआ, अपूर्णीय इच्छाएं, ये वर्ड लिख पाओगे? मैं लिख दे रहा हूं भैया, अपूर्णीय इच्छाएं मृत्यु के दौरान यदि पूर्ण ना हो, मृत्यु के दौरान यदि पूर्ण ना हो तो वे इच्छाएं ही, ऐसा कर दो, तो वे इच्छाएं ही आत्मा या चेतना, आत्मा वेदांत का है और बौद्धों का चेतना है, ठीक है, तो आत्मा या चेतना, वे इच्छाएं पूर्ण ना हो तो आत्मा या चेतना, ठीक है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए नए शरीर के साथ जन्म लेती है, नए शरीर के साथ जन्म लेती है। नए शरीर के साथ जन्म लेती है। आ जा रहा पढ़ने में, समझ में? ये लिख डालोगे, पुनर्जन्म, ठीक। और डिटेल से बताऊंगा जब वेदांत में चर्चा करूंगा, थोड़ा सा उसमें आता है कुछ बातें और समझने लायक, ठीक। 8वां लिखो, 8वां पॉइंट इसका, ठीक है। दुख का कारण अविद्या या अज्ञान, दुख का कारण अविद्या
या अज्ञान। ये मैं पहले बता चुका हूं, तो तुम इसको समझाओ थोड़ा। अज्ञान है, ये बता चुके कम से कम। अविद्या क्या है भारतीय दर्शन के अनुसार? हाँ, अनित्य को जो क्या करता है, नित्य मानता है, ठीक है, और नित्य को अनित्य मानता है। वो कैसा है? वो अविद्या से ग्रसित है और वो अज्ञानता से ग्रसित है, ठीक है। तो अज्ञानता जिसके पास होगी वो दुख को पाएगा ना। कैसे पाएगा दुख को? कि जो अस्थायी चीज है, पूरा संसार कैसा है, अनित्य है या अशाश्वत है, अस्थायी है, उसमें क्या करेगा, अपनी आसक्ति रख लेगा, ठीक बात है। जैसे कोई पिता है, ठीक है, तो पिता की सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें होती है? पुत्र में होएगी, ठीक बात है। कोई यहाँ पर पति है तो उसकी आसक्ति किस में होगी? पत्नी में। अगर वो सोच लेता है कि हमेशा रहने वाला है या रहने वाली है, तो उसने क्या कर लिया, अनित्य को क्या कर समझ लिया है, नित्य समझ लिया। और जैसे ही उसने वैसा समझा तो क्या होगा, एक टाइम बाद वो जो अनित्य वस्तु है जिसको नित्य समझ रहा है, वो अपनी अनित्यता को प्रदर्शित कर देगा, ठीक बात है। और अनित्यता के प्रदर्शन के बाद उसके अंदर क्या पैदा होने वाला है, ठीक है ना। यही क्या है, दुख का कारण है। सिंपल है ये, ठीक है। यहाँ पर अविद्या, लेकिन एक चीज और बात समझ ले, ये अविद्या या अज्ञानता के बारे में क्या है, ये कहाँ से आई हुई है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो कहाँ से आई हुई थी ये भारतीय दर्शन नहीं बता पाता कि कहाँ से आई है, लेकिन हाँ विद्या का अंत, अविद्या का अंत जरूर संभव है। अविद्या समाप्त हो सकती है ये जरूर मानता है। और इसका एक विशेषता बताता है कि अविद्या क्या है, अनादि है, ठीक है। कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ हमको नहीं पता, लेकिन ये खत्म जरूर हो जाता है अविद्या, ये भारतीय दर्शन मानता है, ठीक है। तो पहले लिख लो, दुख का कारण अविद्या है, ज्ञान है, सिंपल लिखो, है ना। भारतीय दर्शन में अविद्या का मूल अर्थ है अविद्या का मूल अर्थ है नित्य वस्तुओं को अनित्य समझना, नित्य वस्तुओं को अनित्य समझना और अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, और अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना। यही समझ में, अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना, ठीक है। आगे लिखना, मानव अपने जीवन में मानव अपने जीवन में जब इस प्रकार के धारणा से ग्रसित होता है, इस प्रकार की धारणा से ग्रसित होता है, तब वह अविद्या में पड़ता है, तब वह अविद्या में पड़ता है। ठीक, क्लियर बात है। अविद्या मूलतः याद में रहेगा। इसके बाद इसी जुड़ा हुआ पॉइंट है 9वां, है ना, कि अविद्या का नाश संभव है, ठीक है। अविद्या का नाश संभव है, ये अगला पॉइंट है, अविद्या का नाश संभव है, ठीक। ये समझा चुका हूं, तो सीधा सीधा मैं लिखवा रहा हूं कि अविद्या का नाश कैसे संभव है। सिंपली लिख लो उसको डैश करके, अविद्या अनादि है ना। अनादि का मतलब होता है कहाँ से जन्म हुआ कहाँ मृत्यु हुआ ये कुछ नहीं पता है, अनादि, है ना। अविद्या अनादि है, किंतु यह शांत है। शांत मतलब शांति वाला मत लिखना, देख करके लिखना। किंतु यह शांत है, शांत मतलब समझे, जिसका अंत होने वाला है, ठीक है। शांत मतलब शांति वाला नहीं है, किंतु यह क्या है, शांत है ना। अविद्या का नाश विद्या से संभव है, अविद्या का नाश विद्या से संभव है। अविद्या क्या है या ज्ञान क्या है, अभी लिखो। विद्या का अर्थ है नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य समझना। सिंपली नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य समझना, ठीक है। ठीक, अगला आते हैं हम लोग पॉइंट, 10वां पॉइंट है ना, वो है नैतिकता को महत्व। अगला जो पॉइंट है वो है नैतिकता को महत्व, नैतिकता को महत्व। ये मैंने पहले बताया है, नैतिकता कब हम बोलते हैं उसको, ये बताया था जब वहां पर मैं बता रहा था दर्शन शास्त्र के 3 आयाम बताए थे। वहां पर एक आयाम बताया था
ज्ञान मीमांसा, दूसरा तत्व मीमांसा और एक था नीति शास्त्र। याद आ रहा है? तो नीति शास्त्र में मैंने नैतिकता को समझाया था, है दिमाग में? ठीक है, मैं बोल के बताता हूँ ताकि तुमको याद आ जाए। ठीक, एक सामाजिक व्यक्ति है ना, जो सामाजिक जीवन जीता है, ठीक है, वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जब क्या करता है, कोई काम करता है, ठीक है, तो काम कैसा करेगा? दो प्रकार के, या तो उचित काम करेगा या तो अनुचित काम करेगा। ठीक है, तो उचित काम करता है तो उसको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है और प्रशंसा मिलती है। अनुचित काम करता है तो क्या मिलता है उसको? दंड मिलता है या उसकी निंदा या आलोचना होती है। यही मतलब है। तो इसने उचित काम किया या अनुचित काम किया, इसका निर्धारण किया जाता है। अब निर्धारण कैसे किया जाता है कि समाज में जो नियम है उसके अनुसार उचित है या अनुचित है। ठीक, इसके बाद फिर कानून में जो नियम है उनके अनुसार उचित है या अनुचित है। ठीक बात है। इसके बाद फिर अंतरात्मा सही बोल रही है नहीं बोल रही है, इसके अनुसार है। तो ये 3-4 प्रकार होते हैं जिनके आधार पर निर्धारण किया जाता है कि उस व्यक्ति ने उचित कर्म किया या नहीं किया। यदि उसने उचित कर्म किया तो वो कर्म क्या कहलाएगा? नैतिकता कहलाएगी। ठीक बात है, ये क्लियर आ रहा है समझ में? हाँ, ठीक बात है। तो ये क्या हो गया? नैतिकता को महत्व। समझे? अब नैतिकता को थोड़ा और मैं डिटेल में चल देता हूँ कि नैतिकता एक्चुअल में कैसे महत्व भारतीय दर्शन देता है। देखो, हमारे यहाँ नीति शास्त्र या एथिक्स अलग से सब्जेक्ट के रूप में नहीं निकला, क्योंकि भारतीय दर्शन कैसा है? भारतीय दर्शन का मतलब एक जीवन पद्धति होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पर बताओ कि जैन अपना जीवन कैसे जिएगा, तो जैन अपना जीवन कैसे जीता है? विभिन्न प्रकार के उपवासों में जीता है, विभिन्न प्रकार के त्याग में जीता है। ठीक है, संयम पर आधारित उसका जीवन है। क्यों? क्योंकि दर्शन कैसा है जैनों का? वो संयम पर आधारित दर्शन। इसलिए प्रत्येक जैनी का जीवन कैसा हो जाएगा? वो संयम पर आधारित हो जाएगा। बौद्ध भाग है तो बौद्धों का जीवन भी कैसा है? अहिंसा पर आधारित है, संयत है, मध्यम मार्गी है, उस तरह का है, उसका जीवन भी वैसे ही हो जाएगा। ठीक, हिंदू आ गया तो हिंदुओं के जीवन में सबसे बड़ी हिंदुओं की विशेषता क्या है जो आज खतरे में है? वो क्या है? उदारता। हिंदू जितने उदार है पूरी दुनिया में उतना कोई नहीं है, तो उनकी उदारता पूर्वक वो अपना जीवन जी रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई तीनों ही धर्मों की कि तीनों धर्मों के पास क्या है? अपना जीवन पद्धति है, अपना जीवन दर्शन है, उसके आधार पर वो जीवन जीते हैं। इसलिए क्या होता है कि बौद्ध है तो क्या करे? बौद्ध परंपराओं का पालन करेगा तो वही क्या हो गई? उसके लिए नैतिकता हो गई। जैन है तो उनकी परंपरा का पालन करेगा, वो उसके लिए नैतिकता हो गई। अलग से नैतिकता को लेकर के कोई शास्त्र हमारे यहाँ रचा नहीं गया। इसलिए जैसी जिसकी जीवन पद्धति उसके जीवन में क्या होगा, वैसी ही नैतिकता का प्रवेश हमारे यहाँ पाया गया। लेकिन नैतिकता का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक बात है, समझ गए? लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या हुआ? वहां पर नैतिकता को अलग से परिभाषित किया गया। देखो होता क्या है, जैसे हम धर्म कहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए धर्म क्या है? पाश्चात्य दार्शनिकों के लिए वो धर्म कहेंगे, जैसे ईसाई, तो ईसाई एक धर्म उन लोग मान लेंगे। लेकिन हमारे लिए धर्म का एक मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं? स्व कर्तव्य पालन करते हैं। हम अपने कर्तव्यों का जब पालन करते हैं वो भी क्या है? हमारा धर्म। माता पिता की सेवा, तो क्या हो गया? धर्म हो गया। अब वो नैतिकता भी हो गई ना, धर्म ही नैतिकता हो गई। लेकिन वहां पर धर्म का मतलब क्या होता है? केवल एक संप्रदाय होता है। परिणाम ये हुआ कि नैतिकता को लेकर के अलग से क्या किया गया? शास्त्र की रचना की गई जो धर्म पर आधारित नहीं था। यानी कि कोई व्यक्ति अगर नास्तिक भी है, धर्म को बिल्कुल नहीं मानता, वो व्यक्ति भी कैसा हो सकता है? नैतिक जीवन जी सकता है। ऐसा ही मानते हैं यूरोप के लोग, बहुत सारे लोग, और खासकर देखा जाए तो रूस में ज्यादा प्रचलित है। वहां कोई धर्म को नहीं मानते और लोग कहते हैं कि तुम नैतिक पूर्ण जीवन जियो ना बिना धर्म के, तब भी चल जाएगा। ठीक, वहां पर ऐसी अवधारणा निकली। भारत ने क्या किया? नैतिकता वाले जो विषय हैं उसको शुरुआत करी है। अब तुमको पीएससी में देखने को मिलता है। यूपीएससी में तो पूरा एक सब्जेक्ट है, तुम्हारे में छोटा सा ही टॉपिक है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, वो वाला टॉपिक है। नैतिक दुविधा और नैतिक एक ऐसा कुछ है, नैतिक मूल्य, ऐसा करके टॉपिक है, ज्यादा नहीं। क्लियर बात है? नैतिकता का महत्व भारतीय दर्शन में प्रत्येक दर्शन 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 एक जीवन पद्धति से संचालित होता है। एक जीवन पद्धति से संचालित होता है। उदाहरण के लिए एक जीवन पद्धति से संचालित होता है। उदाहरण के लिए एक जैन धर्मावलंबी अपना संपूर्ण जीवन
जैन दर्शन की पद्धति, जैन दर्शन की जीवन पद्धति कर सकते हो, जैन दर्शन की जीवन पद्धति के अनुरूप जीता है, जैन दर्शन की पद्धति के अनुरूप जीता है, उसका यह जीवन, उसका यह जीवन उस पद्धति के कारण ही, उस पद्धति, उसका यह जीवन इस पद्धति के कारण ही, है ना, उसका यह जीवन इस पद्धति के कारण ही नैतिक हो जाता है, नैतिक हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक दर्शन, इस प्रकार प्रत्येक दर्शन, इस प्रकार प्रत्येक दर्शन, इस प्रकार प्रत्येक दर्शन अपनी नैतिकता का निर्धारण, अपनी नैतिकता का निर्धारण जीवन पद्धति के आधार पर करता है, अपनी नैतिकता का निर्धारण जीवन पद्धति के आधार पर करता है। इसलिए भारतीय दर्शन में, इसलिए भारतीय दर्शन में नैतिकता महत्वपूर्ण है, नैतिकता महत्वपूर्ण है। धर्म और दर्शन में समन्वय, अगला जो पॉइंट है, धर्म और दर्शन में समन्वय, धर्म और दर्शन में समन्वय, धर्म और दर्शन में समन्वय। देखो, इस चीज की बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय दर्शन की ये, कि जहां पर क्या होगा, कोई धर्म होगा तो धर्म के पीछे कौन होगा, कोई ना कोई एक दर्शन अवश्य काम कर रहा होगा, तभी धर्म का निर्माण होएगा। ठीक है, उसके बिना किसी धर्म का निर्माण संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी धर्म देख रहे हो तो वो दर्शन के साथ साथ ही आगे चलेगा। ठीक, दर्शन का मतलब क्या है, मूलतः मतलब क्या हो गया दर्शन का, दर्शन का मूलतः मतलब क्या हुआ, विचार। और विचार किसको प्रेरित करेगा, किसी न किसी कर्म को, और वो कर्म जब निरंतर चलते रहता है, वो कर्म समाज में जब वो कर्म निरंतर चलेगा तो किसका निर्माण करता है ये, ठीक बात है, परंपरा का या संस्कृति का, रीति रिवाजों का निर्माण कर लेगा। तो पहले क्या हुआ, दर्शन का विचार आया और विचार ने कर्मों के पालन पर बल दिया और कर्मों के पालन ने उसको एक परंपरा के रूप में तब्दील कर दिया। और परंपरा को ही हम आजकल क्या बोलते हैं, ये संप्रदाय के रूप में ही होगा वो, तो क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक धर्म के साथ वो विचार लगातार लगातार चलता रहेगा। इसका सबसे अच्छा फायदा क्या हुआ कि धर्मों में आने वाली रूढ़िवादिता, परंपरावादिता या कहें कि कुप्रचार या कुसंस्कृति का जो लगातार इसके ऊपर पैठ पड़ता है, वो विचारों के कारण ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसका उदाहरण थोड़ा सा हम देखें, जैसे सनातन धर्म चला कब से, 1500 ईसा पूर्व से, यानी वैदिक काल से चला। उसके बाद उसमें भ्रष्टता आती गई। ठीक है, कब आई, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आई। तो जैन और बौद्धों ने उसका विरोध किया और 2 नए धर्म आ गए, लेकिन फिर भी सनातन चलता रहा, वो आगे चलता रहा। फिर कहाँ आया, तो भक्ति आंदोलन का टाइम आया, फिर से वहां पर सुधार कार्य हुए। तो फिर से सुधार कार्य हुए तो विचार जो पहले से चल रहे थे उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई। फिर 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का काल आया, फिर भी विचार मूलतः थे, फिर उनको क्या किया गया, फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई। तो धर्म और दर्शन दोनों क्या होते हैं, भारतीय दर्शन में समन्वय रूप में चलते हैं। इसको कुछ उदाहरण, जैसे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सनातन किसको कहते हैं हम, सनातन इस शब्द का अर्थ जानते हो, बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं लेकिन इसका अर्थ नहीं पता। सनातन का मतलब है जो लगातार चला आ रहा हो, ठीक है, जो परिवर्तित नहीं हो सकता, वो सनातन है। जो नित्य शब्द का अर्थ देखते हो, शाश्वत शब्द का अर्थ देखते हो, वही सनातन है। तो वो परिवर्तित नहीं हो। तो क्या चीज है जो परिवर्तित नहीं हुआ वैदिक काल से लेकर आज तक के, कि हम यज्ञ करते थे आज यज्ञ नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना करते थे आज नहीं कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, ये तो कर्मकांड रीति रिवाज हो गया। फिर है क्या एक चीज, परंपरा नहीं है। क्या चीज है जो लगातार चली आ रही, सनातन कहेंगे तो धर्म है, नहीं धर्म नहीं है, क्या है, वो दर्शन ही तो है। ठीक बात है, दर्शन ही तो चला आ रहा है ना आखिरी तक के। वैदिक काल में क्या विचारधारा थी, अगर वेद पढ़ोगे तो क्या पता चलेगा उनकी क्या विचारधारा थी, इसीलिए तो पढ़ोगे वेद को।
और उसको आज तक पढ़ते हम आ रहे हैं। इसका मतलब सनातनी वो व्यक्ति हुआ जो क्या करता है, वेदों की विचारधारा जानता है, या वेदों की विचारधारा पूर्व में जो प्रचलित थी आज कैसी हो गई उतना जानता है, वही क्या हुआ, सनातनी है, संस्कृतिवादी है। लेकिन जो दार्शनिक होगा वही व्यक्ति जो ज्ञान को जानेगा, विचार को जानेगा, वो व्यक्ति क्या है, सनातन। उस सनातन परंपरा को लगातार लेकर के वैदिक काल से लेकर आज तक के मोदी काल तक हम चलते आ रहे हैं। तब क्या होगा, वो व्यक्ति सनातनी हो जाएगा। और ये दर्शन हमेशा किसके साथ चल रहा है, फिर धर्म के साथ। और धर्म में समय समय पर क्या होती है, ये विकृतियां आती हैं। और दर्शन क्या करता है, फिर से दर्शन क्या करता है, उस धर्म को सुधार रहा होता है। ये टॉपिक मैं बता चुका हूं ना, धर्म और दर्शन कैसे एक दूसरे को करते हैं, याद है ना। दर्शन क्या करेगा, तर्क और कठोर अनुभव से फिर से इसका परीक्षण करेगा। ये क्लियर हो रही है चीजें। इसलिए कहा कि भारतीय दर्शन में धर्म अलग नहीं चल सकता और दर्शन अलग नहीं चलता, बल्कि दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। सुधार और संशोधन की प्रक्रिया लगातार इनमें चलती रहती है। ठीक, क्लियर है। लिखो चलो इसको, धर्म और दर्शन का समन्वय लिखो। दर्शन मूलतः विचार हैं, दर्शन मूलतः उत्कृष्ट विचार है, करो। दर्शन मूलतः उत्कृष्ट विचार है दर्शन मूलतः उत्कृष्ट विचार हैं जो कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, जो कर्म के लिए प्रेरित करते हैं कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मों की ये निरंतर श्रृंखला, कर्मों की ये निरंतर श्रृंखला संस्कृति और परंपराओं को जन्म देती है, संस्कृति और परंपराओं को जन्म देती है, जो आगे चलकर धर्म, अभी धर्म कौन सा शब्द है, ब्रैकेट में लिख देना, संप्रदाय है ना, ध्यान रखना। यहां धर्म का अर्थ संप्रदाय है, जो आगे चलकर धर्म का रूप ले लेता है, जो आगे चलकर धर्म का रूप ले लेता है। क्लियर बात समझ में आई है ना। आगे लिखना धर्म स्वरूप ले लेता है, धर्म का स्वरूप ले लेता है, किंतु धर्मों में निरंतर कुसंस्कृति, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों की स्थापना हो जाती है, जिसे दर्शन अपने मूल में होने के कारण, अपने मूल में समझे कि वो खत्म नहीं हुआ है ना, वो विचार वो है, लेकिन परंपराओं ने उसको दबा दिया। अपने मूल में होने के कारण उसे पुनः परिष्कृत करता है, उसे पुनः परिष्कृत करता है। उदाहरण भी लिख लें। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म का परिष्कार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन करेंगे भाई, ये सब लिख लोगे नाम, मैं एक दो को लिखवा रहा हूँ ना, जैन बौद्ध आदि लिख दो, हालांकि इसमें ढेरों हैं ना। हिंदू धर्म का परिष्कार जैन बौद्ध आदि ने किया। आगे लिखो 14वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन बौद्ध आदि ने किया है ना, परिष्कार का काम किया इन लोगों ने, लेकिन अलग धर्म के रूप में स्थापित भी हुए। आगे लिखो 14वीं शताब्दी में भक्ति संतों ने यह कार्य किया। 14वीं शताब्दी में भक्ति संतों ने यह कार्य किया। 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरणकालीन समाज सुधारकों ने यह कार्य किया। अब समझ में आ जाए, जानबूझ के उदाहरण लेते चल रहा हूं क्योंकि नंबर मिल रहे हैं इनसे,
पुनर्जागरण कालीन समाज सुधारकों ने किया। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा हिस्ट्री जान रहे हो, है ना, तो थोड़ा हिस्ट्री तो जानोगे तभी काम चलेगा ना, क्योंकि दर्शन पढ़ाना है, थोड़ा हिस्ट्री का बेस चाहिए, ठीक है। हालांकि रटने वाला पढ़ा होगा तुमने, लेकिन ठीक है फिर भी। इसके बाद फिर हम आते हैं 12वां पॉइंट, अगला वाला पॉइंट 12वां पॉइंट, ये लिखो वहीं पर आगे। हाँ, प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र को महत्व, ये लास्ट पॉइंट है। प्रमाण शास्त्र व तर्क शास्त्र को महत्व, प्रमाण शास्त्र व तर्क शास्त्र को महत्व, तर्क शास्त्र को महत्व, ठीक है। प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र को महत्व, ठीक है। एक आरोप भी लगाया गया था भारतीय दर्शन के ऊपर कि भारतीय दर्शन में तर्क नहीं है, ठीक है। तर्क मैंने बताया था पहले भी, क्या होता है तर्क, बता चुका, लॉजिक तर्क, है ना। वाद विवाद होता है तो दो ही लोग होते हैं वाद विवाद के लिए। एक कौन होता है यहाँ पर, एक पक्ष में कोई व्यक्ति होगा और दूसरा कहाँ पर होगा, विपक्ष में। दोनों क्या करते हैं, पक्ष ने क्या किया, अपना एक मत प्रस्तुत किया, विपक्ष ने क्या किया, इस मत का क्या कर दिया, इसने खंडन कर दिया, खंडन करके मंडन किया, यानी अपने मत को रखा। अब इस मत को क्या करेगा, ये आदमी जो है ये खंडन करेगा और खंडन करके पुनः अपना मत देगा, और ये प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चल रही होती है। और ये खंडन का मत जब भी देंगे हम क्या करेंगे, उदाहरण से जस्ट इसके बराबर का मत हम देंगे, तभी हमको बराबर माना जाएगा। और यहाँ पर जो न्याय लेने वाला है वो व्यक्ति कहेगा कि ठीक है दोनों बराबर है इस मामले में, फिर आगे बढ़ो, तो फिर ही आगे चलता जाएगा, ठीक। एक टाइम बाद कोई ना कोई पराजित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तर्क का मतलब क्या है, अपना मत देना, और मत किसका देना, अपने विरोधी से जस्ट उल्टा मत देना और उदाहरणों के माध्यम से उसको सिद्ध करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, तर्क, ठीक है। तो तर्क कोई व्यक्ति दे रहा है तो भारतीय दर्शन के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि भारतीय दर्शन तर्कवादी नहीं है, ठीक। ऐसा आरोप इसलिए लगाया क्योंकि कुछ लोगों ने उपनिषद को पढ़ा। उपनिषद की एक उक्ति है, याद है सबको, तो याद होगा ये, तो ये क्या उक्ति है, सत्यमेव जयते, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये इसका मतलब है, सत्य की सदा जीत होती है, ये तो कह दिया, ठीक है। अब यहां पर मैं कहता हूं, मान लो सत्यमेव जयते, जयते क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता, मैंने ये कह दिया, पराजित नहीं होता। यहां पर बताओ दो वाक्य हैं, ठीक। एक कौन सा वाक्य है, एक बहुत छोटा वाक्य है जो पहले नंबर का, वो क्या है, सत्यमेव जयते। दूसरा वाक्य कौन सा है यहाँ पर, ये वाला। इसमें कौन सा वाक्य तार्किक है, एक स्टेटमेंट लग रहा होगा, एक सीधा सीधा कथन है, और एक जो है वो क्या कर रहा है, कथन को बिल्कुल सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। तुमको समझ में आ जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पर उपनिषद क्या कह रहा है, सत्यमेव जयते। इतना कह दोगे तो लगेगा यार तार्किक बात बोल ही नहीं रहा है, सत्य की जीत होती है बस बोल दिया। कैसे जीत होती है भाई, कुछ बताओगे। तो यहाँ पर क्या है, ये वाक्य कथन आधारित वाक्य हो गया, इसलिए क्या आरोप लगाया गया कि तर्क शास्त्र नहीं है। दूसरी तरफ ये वाला वाक्य देखोगे तो यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हो, कौन सा, क्योंकि क्या कर रहा है, क्या चीज को बता रहा है, क्योंकि स्पष्ट रूप में कारण कार्य चर्चा कर रहा है, वो व्यक्ति तार्किक माना जाएगा। तो ये व्यक्ति, ये कैसा कथन हो गया, विश्लेषण आधारित कथन हो गया, तो इसको मानेंगे कि ये तर्कशास्त्र वाला कथन है। समझ पाए। और भारतीय दर्शन के ऊपर इसीलिए आरोप लगाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। भारतीय दर्शन में ढेर सारा तर्कशास्त्र प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसमें से एक तुमने पूर्ण पढ़ा होगा, एक पढ़े हो, क्या संवाद है, यम नचिकेता संवाद, ये पढ़े हो। कठोपनिषद है ना, पढ़े तो नहीं होगे, नाम पढ़े होगे। तो कठोपनिषद में ये है कि उसको तर्क से कैसे दिखाना है, तो क्या करते हैं, एक तरफ ना यम बोलते हैं, ठीक है, और यम के बाद दूसरी तरफ को है वो छोटा लड़का है, इसका नाम है नचिकेता, ये अपना जवाब देता है, वो जवाब देते, प्रश्न पूछते ये जवाब देता है, प्रश्न पूछते जवाब देता है। तो जब भाषा में ऐसी चीजें होती है, प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, उस पर फिर तार्किक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पक्का है कि यहाँ पर क्या है, तर्क रहेगा ही रहेगा, ठीक है। महात्मा गांधी की एक पुस्तक भी ऐसी ही है, हिंद स्वराज, उसको पढ़ोगे तो बिल्कुल वैसे ही वो जवाब देते हैं, बड़ा कमाल का बुक है। दूसरा आते हैं हम लोग प्रमाण शास्त्र। प्रमाण मैंने बताया था, प्रमाण क्या होता है मैं थोड़ा समझाऊं। प्रमाण का मतलब है ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसको हम प्रमाण कहते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहां से मैं देख रहा हूँ किसको, यहाँ पर से देख रहा हूँ मैं उस दरवाजे को देख रहा हूँ, तो देखने का क्या है, साधन है मेरे पास आंख, ठीक है। तो आंख का मैं क्या कर रहा हूँ, आंख से उस वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष क्या है, जिनके आधार पर मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, तो प्रत्यक्ष क्या हो गया, एक प्रमाण हो गया,
ठीक बात है। जैसे मैं कोई बात कहता हूँ सत्य में जयते, तो कहोगे कैसे ये सच है, तो मैं कहूँगा उपनिषद से जाकर देख लो, उपनिषद में लिखा हुआ है। तो वहां पर शब्द प्रमाण हो गया कि शब्दों को वो भी मान रहा है, मैं भी मान रहा हूँ। तो प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति का साधन। अब भारतीय दर्शन पर ऐसा आरोप तो कभी लगाया नहीं जा सकता। 6 प्रकार के प्रमाण है भारतीय दर्शन में, ठीक है। क्या क्या है इसको भी याद रख लो, मैं भी लिखवा भी दूंगा। पहला प्रत्यक्ष आता है, दूसरे नंबर पर आता है अनुमान, तीसरे नंबर पर आता है शब्द, चौथे नंबर पर आता है उपमान। 4 हो गए, ज्यादातर स्वीकार है। फिर 2 और आते हैं अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इस तरीके से टोटल 6 प्रकार के क्या है प्रमाण जो स्वीकार करता है भारतीय दर्शन, और इसी के आधार पर चलता है। ध्यान रखना, कभी भी ये स्टेटमेंट आया है उपनिषदों का या ऋषियों का, इसको ऐसे मत मान लेना कि उन्होंने ऐसे ही दे दिया। जीवन में पहले अपनाया है, करके देखा है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आया, ठीक है। लिखो इसको, लिखो प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र लिखो। तर्क का अभिप्राय है, तर्क का अभिप्राय है प्रतिपक्षी के मत का, तर्क का अभिप्राय है प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी समझे, सामने वाला जो जिसको हम बात को काट रहे हैं, प्रतिपक्षी के मतों का, प्रतिपक्षी के मतों का कारण कार्य, कारण कार्य, व्यवहार परिस्थिति, ये सब ले दे रहा हूं, व्यवहार परिस्थिति, काल और संदर्भ, व्यवहार परिस्थिति काल और संदर्भ के आधार पर विरोध करना। ये अभी नहीं समझ में आएगा, जब जैन पढ़ाऊंगा ना वहां आएगा, अभी इसको लिख भर ले रहा हूं के आधार पर विरोध करना, ठीक है। भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में तर्क, तर्कशास्त्र पर्याप्त रूप में मौजूद है, पर्याप्त रूप में मौजूद है। आगे लिखना, देखो तर्क के आधार पर ही भारतीय दर्शन, तर्क के आधार पर ही भारतीय दर्शन किसी निष्कर्ष को स्थापित करता है, किसी निष्कर्ष को, तर्क के आधार पर ही भारतीय दर्शन किसी निष्कर्ष को स्थापित करता है। ठीक, ये समझ में आ जा रहा है बोलने से, सीधा निष्कर्ष में कभी नहीं पहुंचेगा, लॉजिक्स रहते हैं ढेर सारे पीछे, है ना। आगे लिखना, प्रमाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति का साधन, उसी में है ना, प्रमाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति का साधन, ज्ञान प्राप्ति का साधन। भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण प्रचलित हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के प्रमाण प्रचलित हैं, डैश करके है ना। पहला प्रत्यक्ष, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, पहला क्या है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द, तीसरा शब्द, शब्द, ठीक, शब्द बस लिखो। चौथा उपमान, उपमान अभी लिख लो, न्याय दर्शन में पूरा डिटेल आएगा, ठीक है। उपमान। पांचवा लिखो अर्थापत्ति, ये लिखने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है, अर्थापत्ति मैं लिख दे रहा हूं, अर्थापत्ति, ठीक है। इसके बाद एक आ जाएगा अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, ये टोटल 6 है। इसको भी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, जब न्याय पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज को डिटेल से तुमको बताते चलूंगा, अभी यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरी विशेषताएं पूरी हो गई हैं, ठीक है। जो और जो उसमें नोट्स लेकर क्या प्रिंट जो दिए थे, एक प्रिंट जो दिए थे क्वेश्चंस का, अब उस दिन तो नहीं करवा पाया था मैं होली के पहले, तो अगर वो लाए होगे तो उसके क्वेश्चन देखो तुमसे अगर करते बन रहा है कि नहीं बन रहा है, करके कल जमा करना है, ठीक है। और जितने भी ऐसे नोट्स तुमको मतलब प्रिंट आउट मिले हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस के, उसको लिख करके जमा करना है। कल तक का और टाइम दे रहा हूँ, कल मैं ले लूंगा जितने भी है, ठीक है, ताकि मेरे को समझ में आए कि आंसरिंग कैसे हो रहा है। हालांकि बीच बीच में चेक कर रहा हूँ आंसर, लेकिन फिर भी अभी मैं समझाऊंगा इनको, ठीक है। सिद्धांत ही नहीं हो पाया, अभी मैं समझाऊंगा इसको। ये सीजीपीएससी ने पूछा था, हाँ
हाँ, इसको भी समझाऊंगा अभी। और एक क्वेश्चन वो होगा कि भारतीय दर्शन की विशेषताओं को समझाइए, अब विवेचना कीजिए, ऐसा कुछ। हाँ, मौलिक विशेषता को बताइए। तो ये कितने शब्द का है? 100 शब्द का है। ये 60 शब्द का है। ये करते बन जाएगा। यहाँ पर एक समस्या आंसर राइटिंग की होगी। वो क्या समस्या हो गई कि हमारे पास कंटेंट बहुत है। कितने पॉइंट्स पढ़े हमने? लगभग 12 पॉइंट पढ़े हैं। अब 12 पॉइंट को तुमने कितने में लिखना है? कैसे होगा ये? यही दिमाग लगाओ भाई, कैसे होगा? क्या आधा छोड़ना पड़ेगा और कुछ हो नहीं सकता उसका। लेकिन यहीं पर हम ये दिमाग लगाते हैं कि 12 पॉइंट को हम लिख डालते हैं तो सर खुश हो जाएंगे, नंबर नहीं मिलेगा उस। ठीक है, वो क्या होगा? क्योंकि जो चीज समझाओगे 60 है, मतलब लगभग 4 पॉइंट तुमको समझाते बनेगा मेरे हिसाब में। 4 पॉइंट अगर तुम समझा रहे हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट को चुने और उसको लिखे। ठीक, ज्यादा अच्छा क्या होता है? 4 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिए, बाकी पॉइंट्स को केवल नाम लिख दिए। ठीक है, जो ज्यादा समझाने की जरूरत जहां पर नहीं, जैसे कर्म नियम बहुत समझाने की जरूरत नहीं है तो उसको क्या करिए? केवल लिख दिए। तो ज्यादा समावेशी आंसर उसको लिखने की कोशिश करना 60 शब्दों में। ठीक, जिनके पास भी प्रिंट आउट है लिख करके लाना उस क्वेश्चन को। ठीक, अब मैं बाकी क्वेश्चन को समझा देता हूं जो ऊट पटांग से क्वेश्चन सीजीपीएससी तैयार करता है। ठीक है, पहले भी समझाया हुआ था। कहां पर समझाया हुआ उसको? 4-5 समझाया था ना, दर्शन के स्वरूप के बाद जो बताया था क्वेश्चंस, वो उठ पटांग क्वेश्चन। और अभी इसमें से और मैंने छांट दिया है सारे पुस्तकों से, तो वो मैं लिखवाता हूँ। लिखो उसमें से कुछ जटिल प्रश्न लिखो। कुछ जटिल प्रश्न क्या क्या है? कुछ जटिल प्रश्न, कुछ जटिल प्रश्न, 4-5 मिनट जो भी हमको मिले। कुछ जटिल प्रश्न तो लिखो। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, क्या भारतीय दर्शन केवल श्रद्धा या विश्वास मात्र है? क्या भारतीय दर्शन केवल श्रद्धा या विश्वास मात्र है? इस तरह का क्वेश्चन सीजीपीएससी तैयार करेगा। बताओ क्या ये बात ठीक है? पहले तो इन दोनों का अर्थ ही समझ लो। श्रद्धा एक शब्द है और दूसरा विश्वास है। क्या इसका मतलब है? श्रद्धा शब्द का क्या अभिप्राय है? समझते हो? श्रद्धा कई को नाम होगा, यहाँ पे भी कोई होगा तो श्रद्धा, इसका मतलब समझे? नहीं, ठीक है। इसमें और कुछ शब्द ले लो। इसमें एक शब्द है आस्था। ठीक है, आस्था, श्रद्धा, आस्था और एक विश्वास। यहाँ पे एक और शब्द आ सकता है, वो है मान्यता। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो, मुझे बताओ ये जो विश्वास है, आस्था है, मान्यता है, श्रद्धा है, क्या ये तर्क के बिना माना जा सकता है? लोग मानते हैं कि नहीं? जैसे एक विश्वास है हिंदू धर्म में कि वेदों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है। एक विश्वास है, एक आस्था है, एक श्रद्धा है। तो क्या इसको तर्क के आधार पर माना जा सकता है या तर्क के आधार पर नहीं माना जा सकता, या बिना तर्क के ही माना जा सकता? कैसा होगा? दोनों हो सकता है ना। हम तर्क के आधार पर भी इसको मान सकते हैं और तर्क नहीं होगा उसके आधार पर भी मैं मान सकता हूँ। ठीक बात है। लेकिन जैसे ही क्या होती है, श्रद्धा या विश्वास जो है, इस शब्द का गलत तरीके से प्रयोग होता है। अब मैंने इसका क्या प्रयोग किया है? श्रद्धा और विश्वास, ऐसा मैंने कह दिया। तो मुझे पता ही नहीं कि श्रद्धा मतलब सही श्रद्धा है, यानी कि तर्क आधारित श्रद्धा है, या अंधश्रद्धा है, ये मुझे पता ही नहीं है। विश्वास का मतलब तर्क विश्वास, तर्क पर आधारित विश्वास है या अंधविश्वास है, मुझे पता ही नहीं। आस्था अंध आस्था हो सकती है, मान्यता अंधी मान्यता हो सकती है, ये है कि नहीं? तो होता क्या है कि जितने पाश्चात्य दार्शनिक है उन लोगों ने पढ़ा तो श्रद्धा पर बहुत जोर दिया गया है भारतीय दर्शन। लेकिन कब भारतीय दर्शन श्रद्धा पर कब बल देगा? तो जब व्यक्ति क्या करता है, एक टाइम बाद ऐसी स्थिति हासिल कर लेता है जब उसको पता चल जाता है कि तर्क क्या है, एक ओछी चीज है। अभी तुमको भी नहीं पता होगा कि तर्क ओछी चीज कैसे है, क्योंकि तर्क ओछी चीज है ना। जितना क्या कर सकता है, जितना तर्क में क्या कर सकते हैं हम पक्ष में बोल सकते हैं, उतना ही हम किसके कर बोल सकते हैं? विपक्ष में। जब ये स्थिति आती है तो होता क्या है, व्यक्ति के भीतर के जो प्रश्न है वो गिरने लगते हैं। एक होता है कि प्रश्न का उत्तर देना, तुम जितने प्रश्न करो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, तो उत्तर दूंगा तो क्या करोगे? तुम फिर से नया प्रश्न जनरेट करोगे। ठीक बात है। लेकिन मैंने प्रश्न को गिरा ही दिया कि तुम अब प्रश्न पूछोगे ही नहीं। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, ठीक है, तो बुद्ध ज्यादातर मौन में बैठते थे, तो वो व्यक्ति आकर के पूछता था कि ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं। ठीक बात है, इस तरह की चीजें। तो बुद्ध कहते थे कि देखो इसका जवाब अभी नहीं दे सकता मैं, तुमको क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ के इसमें बौद्ध शिविर में तुमको 3 महीने के लिए रहना पड़ेगा। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 माह
3 माह रह जाओ, तुमको आराम से क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो एक और सन्यासी वहीं पर बैठा था, ऐसा कहते हैं, और वो सन्यासी कहता है कि भाई इनके बात में मत आना, जो पूछना है ना तेरे को आज ही पूछ ले। अगर 3 महीना बैठेगा ना तो तू कुछ पूछ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही आया था और मैं भी इनसे प्रश्न पूछने आया था। 3 महीना बैठा है, उसके बाद मैं प्रश्न ही नहीं पूछ पाया। तो ऐसा हुआ क्या कि प्रश्न नहीं पूछ पाए? तो वो होता क्या है कि जितना तुमको पक्ष में बोलना है उतना ही विपक्ष में बोलना है। तर्क एक टाइम बाद ये बात समझा देता है। इसलिए भारतीय दर्शन क्या हुआ, इस तर्क से परे चल गया और श्रद्धा में चल गया, विश्वास में चला गया। लेकिन आज अंधश्रद्धा है ना, लोग कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी कहा गया और मान लिए। तो अंधश्रद्धा या विश्वास की बात यहाँ पर जो है इनको लगी होगी पाश्चात्य दार्शनिकों को। इसलिए उन लोगों ने क्या कहा कि भारतीय दर्शन श्रद्धा और विश्वास मात्र है, यहाँ पर तार्किकता की कोई जगह नहीं है, प्रमाण की कोई जगह नहीं है, ऐसा इन लोगों ने आरोप लगा दिया। लेकिन श्रद्धा और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए क्या होगा, तर्कों से, बहुत सारे तर्कों से गुजरना होता है, बहुत ज्यादा वाद विवाद से गुजरना होता है, अपने जीवन को परखना होता है, तब जाकर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास मात्र है, ये कहना बिल्कुल गलत है। किसका? पाश्चात्य दार्शनिकों का। इसका उत्तर लिख पाओगे? क्या भारतीय दर्शन श्रद्धा और विश्वास मात्र है? लिखना तो कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, मेरे पास टाइम भी हो गया है तो मैं लिखवा देता। ट्राई मार के आओगे? ट्राई करके आना, दिमाग लगाना। हालांकि थोड़ा भारी है तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ थोड़ा सा, तो कि तुम दिमाग लगा पाओ। ये सीजीपीएससी में आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्या भारतीय दर्शन क्या भारतीय दर्शन थियोलॉजी क्या भारतीय दर्शन थियोलॉजी, या इसी को हम बोलते हैं धर्मशास्त्र। थियोलॉजी को ब्रैकेट में लिख देना, धर्मशास्त्र मात्र है, धर्मशास्त्र मात्र है। ऐसा कह दिया कि ईश्वर क्या है, इसे थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है ईश शास्त्र या धर्मशास्त्र, इसको बोलते हैं, जहां पर केवल ईश्वर का चर्चा होता है। ऐसा तो है ही नहीं है, इसको तो काट लोगे आराम से। वही ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी से काट दोगे, क्या कहोगे कि भाई देखो हमारे यहाँ कई दर्शन क्या है, ईश्वरवादी है ही नहीं, अनिश्वरवादी है। तो क्या कहोगे, सांख्य ईश्वरवादी नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, चारवाक नहीं है, तो ये लोग तो है ही नहीं। आप कैसे बोलोगे कि भारतीय दर्शन पूरा का पूरा थियोलॉजी या ईश शास्त्र है? ऐसा तो है ही नहीं। भारतीय दर्शन बाकी के अलावा भी बहुत सारी कुछ बातें हैं। न्याय दर्शन पूरा प्रमाण पर जोर देता है, योग दर्शन यौगिक क्रियाओं पर जोर देता है, सांख्य पुरुष और प्रकृति की सत्ता पर जोर देता है। तो इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि भारतीय दर्शन केवल थियोलॉजी या इस शास्त्र मात्र। बनेगा ये करते? नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, कल दिखाऊंगा मैं। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन तुमको मिला हुआ है कि आध्यात्मिक है और समाधान है, ऐसा वाला जो क्वेश्चन मिला हुआ है उस सारों को मैं चर्चा करूंगा कल, ताकि तुमको आंसर करते बन जाए। ठीक, आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है।